नमस्कार फ्रेंड्स, आज का कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज्य करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलापन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़े गाय थी, उसमें से एक गाय जादुई थी। नई रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई रानी को अपने बेटे से प्यार और सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको खुदी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चुन्नी को लेकर उस जादुई गाय के खिला देता। बदले में जादुई गाय भर पेट दूध पिला देती थी। कुछ दिनों बाद मन ही मन में रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलाई खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुदी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, जादुई गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई है तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। जब से नई रानी आई है तो उसके कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही हूँ तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और राजकुमार जादुई गाय के पीठ पर बैठ गया और गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर जादुई गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए तो याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय बोलना, तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर जादुई गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धार में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़ कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने जादुई गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय राजकुमार के पास आई तो राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पत्थर पर उठा कर धोबियों पाट पटकने लगा तो 2 4 10 पटका तब खींच कर दिया। तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, बोला, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्से में बंद करके नदी की धार में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान के लिए पहुंची तो उसी प्रकार बक्सा को आते देखा और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोला तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोग हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा और बोला, तुम्हें राक्षस मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना, जंगल में से बाघनी का एक बूंद दूध ला दीजिए, वह
ज्यों दूध लाने जाएगा जंगल में तो उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी इसलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघनी का बच्चा माथ पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघनी के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघनी के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघनी पहुंचे तो अपने बच्चे को न देखकर घबरा गई। जब बाघनी को नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघनी के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज मेरी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। बात सुनकर बाघ बाघनी बड़ी खुश हुई। बाघनी बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघनी ने खुश होकर एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघनी तथा बच्चे सब राजकुमार के साथ चल दिया। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले में बाल्टी भर दूध और साथ में बाघ बाघनी देखी तो दांतों तले उंगली दबा गई। राजकुमारी और फिर दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची जहां पर वह राक्षस था। राजकुमारी ने अपने भाई का सारा बात राक्षस को बताया और जब राक्षस ने सारी कहानी सुना तो उसका अकल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ से एक और जानलेवा तरीका निकाला। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल ला दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गुल्लर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गुल्लर के पेड़ की कहानी सुनिए। इस गुल्लर पर 7 जोड़े चुड़ैल रहती थी। जो कोई गुल्लर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैल ने हड़कोड़ मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगे। राजकुमार का अकल गुम हो रहा था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैल को बाल पकड़ पकड़ कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुल्लर की बात कही, लेकिन एक गुल्लर की कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुल्लर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उखाड़ चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुल्लर का समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखा तो फिर से दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुँच गई और राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई से बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। इस प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छत्ता को सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठा उठा कर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठाए चलती हूँ। सबने मिलकर पूरे खेत को ही उठा ली और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पीछे वाली गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हम हर बार में खतरा ही खतरा। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार देखा कि बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही थी। तभी
राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस को दो दो टुकड़े कर दिए और उसी बक्से में बंद करके बीच धार में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा तो देखा पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों ज्यों भात दाल को सब ने खाया तो सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिले की बेमिसाल मकान बन गया और फिर उसी मकान में सब प्रेम से रहने लगे।